नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। सबसे पहले तो आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2077 जाने वाला है और विक्रम संवत 2078 इस सप्ताह आने वाला है। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 12 अप्रैल सोमवार से 18 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल और 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि, चेती चंद और भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। हम पाश्चात्यकरण के चक्कर के अंदर आजकल हमेशा अपना भारतीय नव वर्ष भूल जाते हैं। भारतीय नव वर्ष की शुरुआत तो चैत्र नवरात्रि से होती है, तो हमारे लिए नया साल चैत्र नवरात्रों से ही प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के दिन घट स्थापना की जाती है, नव दुर्गा का संवहन किया जाता है, झूलेलाल जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है और घट स्थापना करके हम माता जी को स्थापित कर देते हैं, दुर्गा माँ को स्थापित करते हैं। 9 दिन तक हम दुर्गा माँ की उपासना करते हैं। 9वें दिन रामनवमी का पर्व आता है और दुर्गाष्टमी का पर्व, और 9 ये दिन मनाकर हम माता को समर्पित ये 9 दिन करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करते हैं और माँ दुर्गाओं का यानी नव दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहना चाहिए? इस बार घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 5:28 से 10:14 तक रहने वाला है। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं, नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं और धूमधाम से नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो थी मुहूर्त की बात, व्रत और त्योहारों की बात। यानी 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नवरात्रि ही चलेंगे। 17 अप्रैल को दुर्गा सप्तमी मनाई जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा आ जाते हैं इस सप्ताह के राशिफल पे। नया साल है, नई उमंग है, नई तरंग है और नई आशाओं के साथ हमारा ये वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। आशा करती हूँ कि पिछले साल की तरह इस बार ये वर्ष हमारे लिए अच्छा जाए। कोरोना संक्रमण जो कि पिछले साल आ चुका था और हमारे जीवन को की डोर को थाम दिया था, कई तरह की समस्याओं का सामना किया, वहीं कई नए एक्सपीरियंस भी हमको हुए। इसी प्रकार ये साल भी हमारे लिए नई आशाओं, नई उम्मीदों भरा रहे, हम हमारे जीवन में उन्नति करें और कोरोना संक्रमण की मार हमें इस साल न झेलनी पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही खास और अच्छा रहने वाला है। हर दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, पर बाद में सप्ताह बेटर से बेस्ट होता हुआ चला जाएगा, यानी बेहतर से बेहतरीन होता हुआ चला जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़े से खर्चे अधिक बढ़े हुए होंगे, बजट देखकर चलना पड़ेगा। अपने साथ के कर्मचारियों के साथ में बिल्कुल भी बहस और उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। काम के मामले में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, किसी से भी बहस का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में सौम्यता आएगी, आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा और सभी आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। वहीं इस समय कुटुंब से आपके रिलेशन और भी अधिक मजबूत होंगे। रिश्तेदारों के साथ में मिलजुल के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे। ये टाइम सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाने का रहेगा और ये समय अपनी वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। परिवार, कुटुंब, वर्क प्लेस पर अपने बॉस को, अपने सहकर्मियों को प्रसन्न करने में आप किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी वाणी से ही वे सभी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। वहीं ये समय कार्य क्षेत्र में अच्छे धन लाभ की स्थितियां भी लाएगा। बैंकों में धन जमा कराने में आपका कुछ समय व्यतीत होने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। मित्रों के साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम चलेंगे, बड़े भाई बहनों का सानिध्य मिलेगा, उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही रिश्तों को सुधारने में, रिश्तों को मनाने में, रिश्तों में आ रहे मन मुटाव और दूरियों को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन पे रहने वाला है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा, नई संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा
सफेद आपकी शुभ दिशा रहेगी, उत्तर दिशा आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत अच्छे लाभ की स्थितियों से आपको देखने को मिलेगी। अच्छा लाभ प्राप्त करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक अप होता हुआ दिखाई देगा, लेवल बढ़ेगा। इस समय आपका सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लॉटरी जैसे कार्यों से या शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के शॉर्टकट मेथड जो आप पैसा कमाने के लिए अपनाते हैं, उसमें आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावना इस सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिलेगी। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगा, साथ ही भाई और दामाद से विशेष लाभ की स्थितियां भी आपको इस वीक देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस में ना आए। गलत इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछकर ही या अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह से ही कोई भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा इस इन्वेस्टमेंट से बचे तो आपके लिए ठीक रहेगा। नए काम की शुरुआत ना करें, पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को ही शुरू आगे ले जाते हैं और उनको ही खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो वो सभी काम 1 बाय 1 खत्म होते हुए भी चले जाएंगे। ये समय आपके पर्सनैलिटी को और अधिक निखारेगा। दादा दादी के साथ, ददियाल पक्ष के साथ आपकी ट्यूनिंग को और भी अधिक बेहतरीन करेगा। इस समय आप ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में रुचि अधिक दिखाएंगे और अपनी जिज्ञासाओं का अंत आप अपने बड़ों की सहायता से करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके नाम और फेम में वृद्धि होगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इस समय कला के क्षेत्र यानी डॉक्टर, लेक्चरर, मीडिया कर्मी, राजनेता, अभिनेता, कलाकार, डांसर, म्यूजिशियन, कोरियोग्राफर, किसी भी कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के लोगों के दिलों पर छाए हुए रहेंगे। आपकी प्रसिद्धि में इजाफा होता चला जाएगा। ये समय कुटुंब से रिलेशन को बढ़ाने का रहेगा, इसीलिए आप रिश्तेदारों के यहाँ आवागमन में वीकेंड पर व्यस्त रहने वाले हैं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के मिड को छोड़ दें तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी, सप्ताह का एंड अच्छा और मिड में भी अगर आप सतर्कता से चले तो ये मिड भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। यानी सप्ताह की शुरुआत आपके काम की अधिकता से रहेगी, पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप इस समय गेन करते हुए दिखाई देंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, कुछ नए अमेंडमेंट आपको अपने कार्य क्षेत्र में करने पड़ेंगे। पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थिति आप बहुत अच्छी अर्जित करेंगे। इस समय आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। इस समय आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा थी, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते थे, अपने काम की नई ब्रांच खोलना चाहते थे, किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर पार्ट्स को, मशीनों को बढ़ाकर और अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परंतु सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट अगर हो गया तो लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां बन सकती है। परंतु आपको इस समय और कॉन्फिडेंस में आकर अपने खर्चों को बढ़ाना नहीं है, ज़्यादा खरीदारी ना करें। जितनी जरूरत हो उतना ही सामान खरीदेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। इस समय आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए अपने परिवार को भी मितव्ययता के साथ में आगे बढ़ने की सलाह देनी चाहिए। आपका इस समय विदेशी कंपनियों से भी टाई अप होगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा, आपके लाभ की स्थितियां भी दुगनी होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आत्ममंथन करते हुए आप अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएंगे, कुछ कार्यों में बदलाव करेंगे, कुछ आदतों में बदलाव करेंगे, जिससे आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। दादा दादी से आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें 10वें
11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। वीकेंड को यदि छोड़ दे, क्योंकि वीकेंड पे खर्चे बहुत अधिक होने वाले हैं, परंतु वीक की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। भाग्यवर्धक रहने वाला है ये सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए, क्योंकि युवा वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही है। आप जो भी काम करना चाहते थे, बहुत लंबे टाइम से जिसकी प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग अब साकार हो जाएगी, वो मूर्त रूप लेना शुरू कर देगी और सरकार से बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। जो भी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई पढ़ाइयों में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं, अपने फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी ये समय सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का रहेगा और परिणाम बहुत ही सकारात्मक आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जो काम आपने शुरू किया है उस काम में आपको गति और दिशा प्राप्त होगी। यदि आप जॉब करते हैं तो बहुत से प्रमोशन और बहुत अच्छे इंक्रीमेंट की संभावना बनी हुई है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए अधिकारियों का पूर्णतया सहयोग प्राप्त होगा। अधिकारियों की प्रशंसा की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा। अच्छे लाभ की संभावना इस समय बन रही है। आपने किसी को उधार दिया है तो वह आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। भाई से जो संबंध बिगड़ गए थे वो संबंध अब सुधरना प्रारंभ कर देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों को कंट्रोल करें। इस समय आपको किसी से भी बहस का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि यदि आपने बहस करी तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। झगड़ों फसाद में कुछ भी नहीं रखा है। वर्क प्लेस पर भी थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़े। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अपनाएं। बाहर की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में आपको अच्छे लाभ की संभावना है, वीक के एंड में बनी हुई है। इसीलिए आप उन कंपनियों के साथ को अप्रोच कर सकते हैं और अपने काम को उनके साथ में कोलैबोरेट करके आगे ले जा सकते हैं। तो वीकेंड और वीक की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करते हुए इस वीक को आप पूरी तरह से एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होगी। छोटे छोटे कामों को करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पर जब व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती है तभी वो व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाता है, आगे बढ़ने की तरफ लालायित रहता है। और इन कठिनाइयों को पार करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा अप होगा। इसीलिए कठिनाइयों से घबराने की और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस सतत प्रक्रिया से अपने कर्म करते चले जाइए और एक काम को पूरा करके फिर नया काम शुरू कीजिए, ताकि आपको अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना न करना पड़े। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। भाग्य साथ देगा। जो काम अटक गए थे वो काम द्रुत गति से पूर्ण होंगे, जिससे उसमें अटका हुआ पैसा भी रिलीज होगा और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होती चली जाएगी। मानव सेवा यानी परोपकारिता जैसे कार्यों में भी आपका कुछ समय व्यतीत होगा, जिससे मन में संतुष्टि और प्रसन्नता दोनों के भाव उत्पन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपको ऐसे नेक कार्यों में भरपूर सहयोग भी देखने को मिलेगा। युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भरा ये समय रहने वाला है। अच्छा काम आप करेंगे तो अच्छी गति आपके काम को जरूर मिलेगी। इस समय थोड़ा सा संभल कर आपको अपने वर्क प्लेस पर चलना पड़ेगा, यानी थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम को अपने लिए सकारात्मक जरूर बना लेंगे। जो मेहनत आपने की है उसका अच्छा लाभ आप वीकेंड पर उठाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी सामाजिक समारोह में आप उभरते हुए अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाएंगे। इस समय आपके कुटुंब से भी आपके रिलेशन मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम और माधुर्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा। भाई और दामाद से विशेष लाभ की स्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी और आप अपने काम को एक्सटेंड करने की रूपरेखा भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत
आपके लिए और भी अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का बहुत अच्छा समर्पण और साथ देखने को मिलेगा। यदि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और प्रेम का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके जीवन में आ रही हर रुकावट दूर हो जाएगी। और जब हमें हमारे लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल जाता है तो वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं अटकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा, क्योंकि इस समय आपको अपने कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जानवरों से चोट लगने की संभावना है, इसीलिए जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहिए। अनर्गल उन्हें छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त शत्रुओं से भी बचकर चलना पड़ेगा। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो आपके काम निर्विघ्न पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आप अपने घर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर सकते हैं, या किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में आप हिस्सा लेते हुए और अपना कुछ योगदान देते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में अच्छे लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका काम तेजी पकड़ेगा और काम में आ रही बाधाएं दूर होती चली जाएगी। स्टाफ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, वो सपोर्टिव रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप होना, कोई बड़ा टेंडर या फिर बड़ा प्रोजेक्ट आपको अपने वर्क प्लेस पर मिल सकता है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत से बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बनी हुई है। इस समय आप अपने परिवार को भी समय देते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब के साथ बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हुए आप देखे जाएंगे। यानी ओवरऑल सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अधिक सुखमय बन जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत रोग और शत्रुओं को परास्त करने से होगी। आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे छोटी मोटी गड़बड़ी अगर हो भी गई है तो फटाफट से आप घरेलू उपाय लेते हुए उसे दूर कर देंगे। वहीं शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप अपने कार्यों में निरंतर प्रयासरत रहेंगे, उन्नति करेंगे, मेहनत करेंगे, जिससे शत्रु पक्ष अपने आप अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएगा। ये टाइम आपके लिए भाग्यवर्धक रहने के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से डावाडोल हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर अपने खर्चों के मामले में आगे बढ़ना है। किसी से उधार लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। वीक का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको प्राप्त होगा। समर्पण के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अच्छी उपलब्धियों को अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये समय आपके जीवन में उचित मूल्यांकन का भी रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनते हुए चले जाएंगे। दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब तो होगी, परंतु आप अपनी दैनिक दिनचर्या को संभालने का प्रयास करेंगे। ससुराल वालों से कुछ मतभेद होने की समस्या इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा मिले जुले प्रभावों से भरा हुआ ये सप्ताह का मिड आपके लिए रहेगा, परंतु अगर आप धैर्य रखेंगे तो अपनी समस्याओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा है। इस समय आप सभी कार्यों को छोड़कर मानव सेवा जैसे कार्यों में लगेंगे। लोगों की सेवा करना, परोपकारिता जैसे भाव, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आएंगे, जिससे एक अलग ही प्रसन्नता के भाव आपके मन में रहेंगे, एक संतुष्टि रहेगी। आप अपनी आत्मा को जवाब दे पाएंगे कि आपने कुछ तो समाज के लिए, देश के हित में कुछ न कुछ किया है, कुछ योगदान दिया है। आपने केवल अपने लिए स्वार्थपूर्वक जीवन नहीं जिया है, और यही भाव आपको अपने जीवन में उन्नति दिलवाएगा, आगे ले जाएगा। नई ऊंचाइयों को आप आने वाले टाइम में छू सकेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6वें, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए सम्मानित समय ये रहेगा। आपको कहीं अपनी कृति साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया जा सकता है। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वीक का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसीलिए अपनी काया का ध्यान रखें, क्योंकि काया को हम जितना देते हैं काया उतना
उससे ज़्यादा हमें रिटर्न देती है। इसीलिए पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद में सभी कार्य है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो अपने आप ही सभी कार्य बाधित हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा अपनी काया को कष्ट देते हुए काम के ऊपर कंसंट्रेट ना करें, पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ा सा बैलेंस रखें। अपने जीवन में बैलेंसिंग होकर चलना बेहद आवश्यक है। जीवन साथी का सहयोग आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, अच्छी ग्रोथ प्राप्त करेंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय हासिल होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप अपने कार्य को और अधिक आगे ले जाएंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, संभल कर चलिएगा। रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है। अपने कार्यों को किसी और पर छोड़ा तो वो आपके कामों में नुकसान की स्थितियां लेकर आ सकता है। इसीलिए खुद खड़े रहकर अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और साथ ही अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेजों को हो सके तो सुरक्षित स्थान पर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उसे पढ़कर ही उसे साइन करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। वीक का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग, खासकर कॉमर्स वर्ग के छात्रों के लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपनी कृति से फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़े से मिले जुले प्रभावों के साथ भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस समय आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इस समय जितना सूझबूझ और कुशलता से आप अपने कार्य को करेंगे, उतना ही शत्रु पक्ष अपने कार्यों में नाकामयाब होता चला जाएगा। इसीलिए आपको अपने कार्यों में थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वीक का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। यदि आप नवविवाहित है या अविवाहित है तो आपके लिए लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। नवविवाहित है तो लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छे और क्वालिटी भरे क्षण आप इस समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। यानी वीक का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। कोई छोटी ट्रिप आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ में प्लान करते हुए और अपने लम्हों को और अधिक हसीन बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर इंक्रीमेंट की संभावना भी आपकी इस समय बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको किसी से भी उलझना नहीं है। घर परिवार में खासकर अपने बड़ों से यानी माता पिता से उलझने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा घर का माहौल भी खराब होगा और आपके बड़ों को दुख भी पहुंचेगा। और कभी भी बड़ों को दुख पहुंचाकर हम हमारे जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी ऐसी बात न करें जिससे उनका दिल दुख जाए। और अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हो भी गई है तो आप उनसे फटाक से माफ़ी मांग लीजिए, ताकि वो जल्दी से आपके प्रति मन साफ कर ले और घर में पुनः शांति का वातावरण स्थापित हो जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में आपको कहीं दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके ट्रांसफर के योग भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। इस समय आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। गलत संगत गलत आदत का शिकार बना सकती है। इसीलिए इस समय आपको गलत लोगों की संगति से बचना पड़ेगा। और इसके लिए आप कैसे बच सकते हैं? आत्मा की आवाज़ को सुनिए। आत्मा कभी भी हमारे से झूठ नहीं बोलती। और कोई गलत व्यक्ति की संगति में हम आते हैं ना, तो हमें वो इंट्यूशन आ जाती है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए अच्छी संगति और अच्छे लोगों के साथ मेलजोल रखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय छोटे छोटे कार्यों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपके काम फिर भी पूर्ण होंगे, परंतु वो आपके हौसले की वजह से पूर्ण होंगे। इस समय आप घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही मिले जुले प्रभावों से भरा रहेगा। इस समय भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु इस समय आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना चाह रहे हैं, तो अपने भाई बहनों की सलाह लें, उनसे डिस्कस करें और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। वहीं ये समय आपके पारिवारिक मुद्दों को भी संभल कर चलाने वाला रहेगा। कुछ कलह का वातावरण आपके घर में किसी विशेष बात को लेकर हो सकता है, इसीलिए इस समय जितना मैच्योरिटी से आप अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे, उतना ही आपके मजबूती से आपकी समस्याएं भी दूर होती चली जाएगी। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। काम के सिलसिले में कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस आपके बन रहे हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिर ग्रोसरी का कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज लेकर आएगी। आपकी पावरफुल व्यक्तित्व की वजह से लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। वहीं आपके ददियाल पक्ष से रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। यदि बहुत लंबे टाइम से काका से या बुआ से रिलेशन बिगड़े हुए थे तो अब वो रिलेशन सुधर जाएंगे। ये समय आपके रिश्तों को मजबूती देने का रहेगा। अपनी जिज्ञासाओं का अंत करते हुए आप आत्ममंथन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आत्ममंथन हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि वो अपनी कमियों को सुधार कर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके रिश्तेदारों से मिलजुल के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे। घर में छोटे भाई बहन हैं या फिर आपकी कोई संतान विवाह योग्य है तो उनके शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके घर में बनती हुई दिखाई देगी। इस समय आप बैंकों में धन जमा कराने में लगे रहेंगे और कोर्ट कचहरी के कोई फैसले आने तो वो फैसले आपके पक्ष में जाएंगे। ये टाइम आपके व्यक्तित्व को मजबूती के साथ साथ वर्क प्लेस पर अपने काम को बढ़ाने का रहेगा। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का मार्गदर्शन आपको इसमें प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। वीक का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, इसीलिए इस समय बहुत ही संभल कर आपको चलना पड़ेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है, इसीलिए लॉन्ग ड्राइव पर आप न जाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको कम दूरी की यात्रा भी तय करनी है, कहीं आसपास ही जाना है, तो भी आप सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हो सके तो आप किसी और के साथ ही अपनी यात्रा का संचालन करें। जितना हो सके लंबी दूरी की यात्रा को आपको इस समय कुल मिलाकर अवॉइड करना है। वहीं इस समय आप कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं तो पहले उन पेपर्स को पढ़ें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी डावाडोल रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर वीकेंड पर अपने खर्चों को नियंत्रित करते हुए और किसी से भी उलझने की अपेक्षा अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़िए। आपके काम 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे और समय कभी भी एक सा नहीं रहता, इसीलिए अच्छा समय जरूर आएगा। थोड़े टाइम बाद में स्थितियां आपके लिए वापस से अनुकूल और नॉर्मल हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 12 अप्रैल सोमवार से 18 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं इस सप्ताह के उपायों पर। क्या उपाय आपको करने चाहिए? देखिए, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो मैं माँ दुर्गा से रिलेटेड ही उपाय आपको बताने वाली हूँ। छोटा सा उपाय है, नवरात्रि के दौरान आपको फ्रेश पान का पत्ता लेना है, उस पर सुपारी रखनी है, उस पर चांदी का एक सिक्का रखना है, या अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो नॉर्मल सिक्का रखना है। उनको 9 दिनों तक
ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है। पहले माँ को ये सिक्का वगैरह चढ़ाए, फिर उसके बाद में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जो भी आप नित्य नवरात्रि के दौरान करते हैं उनका पाठ आप जरूर करें। उसके बाद 9 दिन जब कंप्लीट हो जाए तब माँ को ये चढ़ाई हुई चीज़ें आप जरूरतमंद लोगों के अंदर बांट दें। इससे आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी, आर्थिक संकट का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो नवरात्रि के दौरान बगलामुखी माँ की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपके शत्रु अपने आप अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। साथ ही एक उपाय आपको और बताऊंगी, यदि आप रोगों से परेशान है, अपने स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं तो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। इससे आपके रोगों में कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और आपके पारिवारिक सदस्यों के रोगों में भी आपको कमी महसूस होगी। घर से रोगों का वास खत्म हो जाएगा और एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ बन जाएगा, एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा जो भेद कर बीमारी आपके शरीर में, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रि में उच्चारण करके इस मंत्र को सिद्ध कर दीजिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस सप्ताह आपको जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आप घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार।